बलदियाती इलेक्शन क्यों हारे, कहां और क्यों शिकस्त हुई। वजीर आजम की हिदायत पर वजीर आला महमूद खान इस्लामाबाद पहुंच गए। वुजरा के हलकों में शिकस्त की वजूहात पर गौर किया जाएगा। साथ न देने वाले अराकीन पार्लियामेंट और सीनियर रहनुमाओं की निशानदेही होगी। टिकट्स की तकसीम से आगाह किया जाएगा। वजीर आजम अगले मरहले की हिकमत अमली के लिए गाइडलाइंस देंगे। इमरान खान ने ट्वीट किया कि शोर शराबे में किसी को एहसास नहीं कि ये इलेक्शन जदीद निज़ाम की शुरुआत है। बराह रास्त मुंतखब तहसील नाज़मीन गवर्नेंस को बेहतर बनाएंगे और मुस्तकबिल के लीडर सामने लाएंगे। 74 साल में पहली बार हमारे पास एक बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद है। इलेक्शन कमीशन को ईवीएम की फराहमी पर काबीना में इख्तलाफात। हुकूमत को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मामले में मुलविस नहीं होना चाहिए, महदूद फंडिंग करनी चाहिए। अराकीन की राय। कहा, हुकूमत की इलेक्शन कमीशन को मशीनों की खरीदारी की यकीन दहानी हुकूमती मैंडेट नहीं। शिबली फराज ने कहा, इस्लामाबाद के बलदियाती इलेक्शन के लिए 4000 मशीनों की यकीन दहानी करवाई थी, आसानी से इंतजाम हो जाएगा। काबीना ने राबते के लिए शिबली फराज की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। IMF की शराइत पर 307 अरब से जायद का मिनी बजट हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। $1 अरब कर्ज बहाली से कबल आलमी इदारे की शराइत पूरी करना लाजिम। IMF ने 12 जनवरी तक मिनी बजट पर अमल दरामद की शर्त आयद की। हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए GST इस्तना वापस लेने की तजवीज़ देगी। मंजूरी की सूरत में फाइनेंस बिल 2022 का हिस्सा बनाया जाएगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जनवरी को होगा। फाइनेंस बिल की जगह ऑर्डिनेंस से टैक्स नफाज की तजवीज़ पेश की जाएगी। रवा माह तिजारती खसारा $5 अरब से जायद होना मुआशी तबाही की अलामत है। अफरात ज़र या महंगाई ज्यादा हो तो दुनिया में GST कम किया जाता है। पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, इस हुकूमती इक़दाम से महंगाई में इजाफे के हौलनाक नताइज निकलेंगे। इसका मतलब है कि हुकूमत टैक्स नेट में इजाफा नहीं कर सकी। कभी कहा जाता है कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है और कभी मलबा आलमी हालात पर डाला जाता है। मिनी बजट मुसल्लत करने के बजाय हुकूमत इस्तीफा दे। हमें जीनेट इलेक्शन में फंसाकर मनपसंद लोगों को कामयाब करवाया गया। मैंने पहले दिन ही कह दिया था, आप लोग काम चला कर दिखाएं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नवाब शाह में कारकुनान से खिताब। कहा, आगे बढ़ने और मुल्क चलाने के लिए सोच विचार की जा रही है। हमने खुद को जिद्दोजहद में रखना है। पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर में कभी झूठे वादे नहीं किए। हमने वो काम किए जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हमने KP में काम किया, बलूचिस्तान के जख्मों पर मरहम रखा। आज पाकिस्तान में गुर्बत बहुत बढ़ गई है। इलेक्शन कमीशन ने मेयर बनू की नशस्त पर दोबारा गिनती का हुक्म मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने JUI के इरफान दुर्रानी की दरख्वास्त पर अबूरी हुक्म जारी किया। JUI के वकील का कहना है कि 10,000 से कम मार्जिन पर ही दोबारा गिनती हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते तलब कर दिया। बन्नू की तहसील बकाखेल में बदअमनी और प्रीपोल धांधली से मुतालिक समा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला इंतहाई संजीदा नौइयत का है, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई हुकूमती अहदेदार मुलविस हुआ तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। किसी ने मुल्जिमान को बचाने की कोशिश की तो वो भी नहीं बचेगा। DPO बन्नू की भी सरजनिश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इससे ज्यादा और क्या होगा कि पोलिंग स्टेशन से अमला अगवा हुआ। स्कूल मालिकान और उम्मीदवारों की दरखास्तों पर क्या कार्रवाई की गई। DPO ने बताया कि इत्तला मिलते ही फौरी कार्रवाई की गई, FIR दर्ज कर ली गई। सुनामी कुछ वक्त के लिए आता है, अब वो वापस जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में वोट की ताकत से PTI को शिकस्त हुई। कैंटोनमेंट बोर्ड और ज़िमनी इंतखाबात भी तहरीक इंसाफ हारी है। नून लीग समझती है नवाज शरीफ को जालिमों की हद पे नहीं चढ़ना चाहिए। ख्वाजा साद रफी की एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, OIC इजलास में कश्मीर का मसला भी ज़ेर बहस आना चाहिए था। दुनिया की जिम्मेदारी है कि अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़े।
फवाद चौधरी और आजम सवाती को इलेक्शन कमीशन से माफी मिल गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इल्जामात लगाने पर वज़रा की माफी कबूल कर ली। दोनों वज़रा को आइंदा मोहतात रहने की हिदायत। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने रिमार्क्स दिए कि तमाम इदारे आपके हैं, इन्हें बुरा भला कहना दुरुस्त नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आजम सवाती ने कहा कि हमेशा इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार बनाने के लिए आवाज़ उठाई। इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरी माजरत कबूल की। ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन अच्छे फैसले करने वाला है। वोट के तकद्दुस की हिफाजत की जाएगी। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुस्तहकम करने के लिए साथ खड़ी है। गैस बहरान के मजीद शिद्दत इख्तियार करने का खदशा। आइंदा माह गनौर कंपनी का LNG कार्गो पाकिस्तान नहीं आ सकेगा। यूरोपीय ममालिक की जानिब से ज्यादा बोली पेशकश। गनौर समेत मुख्तलिफ कंपनीज ने एशियाई ममालिक के कार्गो मनसूख कर दिए। जुर्माना अदा करने पर भी रजामंद। जनवरी में गैस की तलब बढ़ने के बायस मजीद गैस बहरान पैदा होने का खदशा। सदर FPCCI का वजीर तवानाई से इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं जो वजीर वक्त पर काम न करे उसे भी जाना चाहिए। CNG एसोसिएशन भी गैस बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज। कराची में गैस बहरान पर अरकान कौमी सूबाई असम्बली अपनी ही हुकूमत से नाराज। PTI के MNA आफ्ताब सिद्दीकी और MPA राजा अजहर के हम्माद अजहर को इंतबाही खतूत। आफ्ताब सिद्दीकी ने कहा कि मेरे हल्के में गैस नहीं। हम्माद अजहर को बार बार फ़ोन किया, पैगाम भी भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हम्माद अजहर साहब, आपका ये रवैया शर्मनाक है। MPA राजा अजहर ने लिखा, पूरे कराची बिलखुसूस मेरे हल्के में गैस बहरान शदीद है। शहरी एहतजाज कर रहे हैं। सूरत हाल PTI के हाथों से निकल रही है। ये बल्दियाती इलेक्शन में नुकसान पहुंचाएगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर तवानाई गैस बहरान पर नोटिस लें। अवाम ने मैंडेट दिया है, उन्हें मायूस न करें। टेक्नोलॉजी के शोबे में बरामदात ज़र मुबादला बढ़ाएंगी। करंट अकाउंट खसारा भी कम होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी का इजलास। इमरान खान ने कहा कि टेक्नोलॉजी के शोबे में बरामदात की हकीकी सलाहियत से फ़ायदा उठाने पर तवज्जो मरकूज़ है। मुतालिका हुक्काम को IT के शोबे में सरमायाकारों की सहूलत के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाहौर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सूबे में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म लाहौर नॉलेज टेक्नो पार्क का संग बुनियाद रखेंगे। मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर अलामा ताहिर अशरफी और मौलाना तारिक जमील का श्रीलंकन सफारत खाने का दौरा। श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात। सानहा सियालकोट की मजम्मत। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि सियालकोट में पेश आने वाले वाक़े पर हम माजरत करते हैं। हमारा दीन इसकी इजाज़त नहीं देता। के गवर्नमेंट स्कूल में फायरिंग से उस्ताद जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। फायरिंग की आवाज सुनते ही स्कूल में भगदड़ मच गई और बच्चे चीखों पुकार करते हुए स्कूल से बाहर आ गए। मुल्जिमान मौके से फरार। हमारा आगाज अच्छा है मगर बहुत कुछ करना बाकी है। जब तक ऑस्ट्रेलिया में नहीं हराएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। पार्किंग और दीगर मुश्किलात की वजह से तमाशाइयों की आमद कम रही। कोशिश है माहौल और लीडरशिप के जरिए कुछ कर सकें। ऑल पाकिस्तान टैलेंट हंट चल रहा है। 15 दिन में मुस्बत नताइज सामने आएंगे। स्कूलिंग के साथ मिलकर 100 बेहतरीन खिलाड़ियों का ऐलान करेंगे। चेयरमैन PCB रमीज राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोशिश है कि 40 हाइब्रिड पिचेस क्लब में बिछाएं। पिचेस के लिए ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगवा रहे हैं। रावलपिंडी के इलाके पीर वधाई में शादी की तकरीब में फायरिंग। यूनियन काउंसिल का वाइस चेयरमैन जाँ बहक। लाश को होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल किया गया। पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले की जाएगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। हमारा आगाज अच्छा है मगर बहुत कुछ करना बाकी है। जब तक ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हराएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। पार्किंग और दीगर मुश्किलात की वजह से तमाशाइयों की आमद कम रही। कोशिश है माहौल और लीडरशिप के जरिए कुछ कर सकें। ऑल पाकिस्तान टैलेंट हंट चल रहा है। 15 दिन में मुस्बत नताइज सामने आ जाएंगे। स्कूलिंग के साथ मिलकर 100 बेहतरीन खिलाड़ियों का ऐलान करेंगे। चेयरमैन PCB रमीज राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोशिश है कि 40 हाइब्रिड पिचेस क्लब में बिछाएं। पिचेस के लिए ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगवा रहे हैं। चित्राल में रूसी शहरी ने साल के दूसरे मारखोर का शिकार कर लिया। रूसी शहरी ने 2 करोड़ रुपए देकर शिकार का परमिट लिया।
मारे जाने वाले मारखोर की उम्र 9 साल थी। हमें इंजीनियर इलेक्शन में फंसाकर मनपसंद लोगों को कामयाब कराया गया। मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि आप लोग काम चला कर दिखाएं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नवाब शाह में कारकुनों से खिताब, कहा आगे बढ़ने और मुल्क चलाने के लिए सोच विचार की जरूरत होती है। हमने खुद को जद्दोजहद में रखना है। पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर में कभी झूठे वादे नहीं किए। हमने वो काम किए जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हमने केपी में काम किया, बलूचिस्तान के जख्मों पर मरहम रखा। आज पाकिस्तान में गुर्बत बहुत बढ़ गई है। इमरान खान शहबाज शरीफ के खौफ में मुब्तला हैं। इमरान खान ने डेविड रोज से शहबाज शरीफ के खिलाफ डेली मेल में खबर प्लांट कराई। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब फिर मुलाकात की तस्वीर सामने ले आई। कहती हैं शहजाद अकबर अदालतों को सबूत नहीं दे सके, डेली मेल को क्या देंगे। लंदन कोर्ट के फैसले में लिखा जाता है कि शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इमरान खान के घर जाने का इशारा दे दिया। शहबाज शरीफ का चालान जमा होने और मरियम नवाज की नई ऑडियो पर मरियम औरंगजेब को तकलीफ है। शहबाज शरीफ के खिलाफ दूसरे केस में फर्द जुर्म होने जा रही है। तर्जुमान नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मशीर एहतसाब शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल, कहा शहबाज शरीफ ने कौम से झूठ बोला। शहबाज शरीफ को चैलेंज है कि मुझे किसी अदालत में बुला लें, मैं सबूत लेकर अदालत में पेश हो जाऊंगा।